सभी साथियों को नमस्कार। हर बच्चे के मन में डाउट रहता है कि यूपी टेट में हम हिंदी में इतना सब कुछ पढ़ लेते हैं या किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ लेते हैं, लेकिन मार्क्स हमारे क्यों कम आते हैं। तो चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे वो अन्य परीक्षाएं हो, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आपको समझना होगा। तो प्यारे सभी साथी, आज इस सेशन में हमारी सारी चीजें हम सीख लेंगे। लेकिन क्यों हमारे मार्क्स जो है गिर जाते हैं। सरल लगती है हमें हिंदी, लेकिन फिर भी हमारे मार्क्स क्यों कम आते हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन आप सभी के सामने मैं बताना चाहूंगा। जैसे कि हिंदी भाषा आसान विषय या, लेकिन खतरे जो हैं, चीजें जो हैं बड़ी छिपी हुई होती है। क्वेश्चन में हम गलत क्या कर देते हैं, सुनिएगा। एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है हर का, चाहे आप आरओ के लिए, एआरओ के लिए, यूपी टेट के लिए, सी टेट के लिए या अन्य जो परीक्षाएं हैं, स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। लेकिन आसान मानकर हम तैयारी को क्या कर देते, अनदेखा कर देते। जिसमें अभी थोड़ी देर पहले एक बच्चे से बात कर रहा था, मैंने भाई किसकी तैयारी कर रहा है, तो उसका एक ही आंसर था कि सर मैं जो है टेट की तैयारी कर रहा हूं। मैंने कहा अच्छी बात है। मैंने कहा कौन कौन से सब्जेक्ट है, तो उसने सब्जेक्ट बताया, लेकिन सर मैं हिंदी को बहुत कम पढ़ता हूं, बाकी और सब्जेक्ट पर ध्यान देता हूं। इसका मतलब क्या कर रहा है, अनदेखा कर रहा है। और प्यारे दोस्तों, अनदेखा कर रहा है इसका मतलब न्योता दे रहा है अपने मार्क्स को कम करने का, फेल होने का। ठीक है, उम्मीद से कम अंक प्राप्त होना और मेरिट से बाहर हो जाना, यह वास्तविकता है। क्यों? क्योंकि आपने क्या समझा, आपने अनदेखा कर दिया चीजों को कि यार हिंदी का भी कुछ पढ़ना, ये तो हमारी एक राजभाषा है, हम मातृभाषा के रूप में भी प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है आप सभी की। उन गलतियों को पहचानना जो आपके नंबर काट रही हैं। किसमें? हिंदी में। आप क्या करते हैं, क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, लेकिन उसमें नहीं वाले विकल्प को नहीं पढ़ते हैं, कहीं अनुस्वार नहीं देखते हैं, कहीं पंचमाक्षर नहीं देखते हैं, कहीं वाक्य शुद्धि में कारकों का संबंध नहीं देख पाते हैं। तो इसीलिए आपके नंबर जो है कम हो रहे हैं दिन ब दिन। यह केवल जानकारी नहीं, बल्कि आपके खोए हुए मार्क्स वापस लाने का एक मेरा दृढ़ संकल्प है, एक मेरा वायदा है आप सभी से कि अगर ये चीजें फॉलो कर ली तो आपके मार्क्स हिंदी में बिल्कुल बढ़ने के चांस हैं और बढ़ भी जाएंगे। हिंदी सरल क्यों महसूस होती है, यह भी सुन लीजिए। हमारी मातृभाषा है, मैंने आपको बिल्कुल बता दिया। अभी मैं किसी बच्चे से कहूं कि बेटा क्या कर रहे हो, वो तुरंत कह देगा कि हम विद्यालय जाएंगे। लेकिन इसी बात को अगर मैं किसी अन्य भाषा में कहलवाऊं तो वो नहीं कह पाएगा, वो सेंटेंस बनाएगा पहले, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। इस वजह से दैनिक जीवन में इसका निरंतर हम प्रयोग कर रहे हैं, इसीलिए हम मात खा जाते हैं इसके लिए। दूसरी बात, कहानी और गद्यांश से परिचित लगते हैं कि यार पैसे जब बहुत सरल आएगा, लेकिन उसी में चीजें गलत हो जाती हैं। पूछ रहा है कुछ और, दे दिया आंसर अपने दिमाग से। वो कह रहा है नीम का पेड़, हम कह रहे हैं उसे बरगद का पेड़, क्योंकि हमें तो बरगद का दिख रहा है ना, लेकिन गद्यांश में तो उसे नीम का आ गया है। मुझे सब आता है, विशेष तैयारी की आवश्यकता मुझे बिल्कुल भी नहीं है। ये सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा कारण आप सभी के लिए। बोलचाल की हिंदी है, स्पोकन आप कर लेते हैं, लेकिन इसी वजह से आपके मार्क्स जो है व्याकरण में ही कम हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? ये बड़ी सटीक रणनीति बता रहा हूं। बाकी आप सभी स्वतंत्र हैं। आत्मविश्वास सफलता का सबसे बड़ा शत्रु है। ये आत्मविश्वास वो आत्मविश्वास नहीं है जो पढ़ने का है, अति आत्मविश्वास। यह आत्मविश्वास है आपके घमंड का, आपके दर्प का, आपके अहंकार का। छात्र सोचते हैं कि हिंदी तो आती है, इसके बाद में देखेंगे जो होगा सब अच्छा होगा, क्योंकि हिंदी तो नॉर्मल है। इस कारण रिवीजन भी नहीं करते हम लोग, इसीलिए हम फेल हो रहे हैं दिन ब दिन। परीक्षा के समय व्याकरण के सूक्ष्म नियम बिल्कुल याद नहीं करते, संधि के जो सूक्ष्म नियम है याद नहीं करते, समास की जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उन्हें याद नहीं करते। नॉर्मल भाषा है। परिणाम स्वरूप छोटी छोटी, बिल्कुल ऐसी समझ लो बेवकूफों वाली मिस्टेक हम कर देते हैं। इसीलिए दिन ब दिन हमारे मार्क्स क्या हो रहे हैं, गिर रहे हैं। आत्मविश्वास अच्छा है, लेकिन बिना अभ्यास का आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस आपके मार्क्स जो हैं कम कर देता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके मन में यह विचार आएगा कि संजय सर आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं, आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको क्लासेस ज्वाइन करनी होगी। मैं ये नहीं कह रहा, मेरी जहां आपका मन हो उनकी क्लासेस ज्वाइन करिए। सबसे पहली शर्त, अपना जो कंटेंट आप चाहते हो उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करो उस कंटेंट में। इसका मतलब पहले आप थ्योरी को समझो, फिर चीजों को समझो, फिर उसके आधार पर क्वेश्चंस करो, और क्वेश्चंस करने के बाद में आप क्या करो, फिर प्रैक्टिस करो दिन ब दिन, और प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन तो कारक पढ़ लिए तो कारक के क्वेश्चन कर लिए, लेकिन प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। और इसके बाद में
फिर आप ओएमआर पर आंसर लगाइए, भाई साहब तब आपके अंदर, यानी किसी भी सब्जेक्ट को हल्का आंकना, ये आपकी और हमारी सबसे बड़ी बेवकूफी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी के लिए मैं संजय सिंह प्रतिदिन शाम को 5 बजे से 6 बजे तक आपके इस रैंकर्स टीचिंग परिवार पर प्रतिदिन क्लास लेकर के आता हूं हिंदी की। तो प्यारे दोस्तों, सभी उस क्लास में जरूर जुड़ें और आप बताएं कि क्या मैंने एक भी पॉइंट ऐसा बताया है जो आपको समझ में नहीं आया और नहीं बताया होगा, और ये आपके अंदर जो पॉइंट चल रहे हैं मस्तिष्क में, दिमाग में, वो सारे पॉइंट मैंने यहां उजागर किए हैं। तो प्यारे दोस्तों से यही निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों को शेयर करना। वीडियो अच्छा लगा और लगे तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।